ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो महीना है यानी कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि वर्गो के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग मंथ। ओके, अपॉइंटमेंट के लिए मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ डिटेल्स आ रही हैं बिकॉज सम पीपल सेंड मैसेज कि कहाँ डिटेल्स हैं, यहाँ डिटेल्स हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी वर्गो के लिए क्या रहने वाली है। ओके, ओ माय गॉड वर्गो, we are getting a broken heart energy here, but I think don't worry about that. मुझे ऐसा लगता है you are guided this way. कुछ चीज़ आपकी लाइफ में टूट रही है so that new thing can take over. ठीक है, like money, abundance. ठीक है, सो कुछ सेक्टर है, इट्स अबाउट वी आर गेटिंग नंबर 9 हियर। ठीक है, सो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ यहाँ पे टूट रही है सो दैट नए दरवाजे खुल सकें, सो दैट कुछ समथिंग कैन टेक ओवर इट। समझ रहे हो, लाइक एक बच्चे का एक खिलौना टूट गया है सो दैट कि उसके लिए कुछ उससे भी अच्छा कुछ आ सके। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग नाउ। I don't know how it relates to you, but yes, this is what we are getting for the Virgo. So I think you should be thankful for that. चलिए लव लाइफ की बात कर लेते हैं। Yes, we are getting the ending card here, Virgo. So maybe it's about relationship sector, या हो सकता है कि something is ending here or something has ended, already ख़त्म हो चुका है। Okay, now वट अबाउट द अदर पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर, दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर नॉट एक्टिंग। ठीक है, हो सकता है कि ये म्यूचुअल हो या आपने जो एंड किया है। ठीक है, तो आई थिंक इनके पास ऑप्शंस है। इनका नेक्स्ट मूव मुझे नहीं लगता कि कोई मूव ले रहे हैं और या इट्स काइंड ऑफ अ स्टक सिचुएशन। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये या तो एंड है, ऑलरेडी एंड है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, और समथिंग और द अदर इज मेंट फॉर यू, या हो सकता है कि बहुत सारी इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे डोंट हैव बैड इंटेंशंस, इट्स जस्ट दैट यू कांट जज कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। लाइक मे बी सडन रियलाइजेशन, या इनको सडन कुछ रियलाइजेशन हुआ है, या अपने आप को इन्होंने पीछे खींच लिया है, और मे बी दे आर लाइक नॉट लेटिंग यू नो कि क्या चल रहा है। वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और बट दे आर रेजिस्टिंग का मतलब होता है कि कीपिंग देमसेल्व्स अवे। अब जो लोग टोटली सिंगल वर्गो है, देन आई थिंक स्टॉप टेकिंग टेंशन। रिलेशनशिप में ये तो नहीं कहूँगी कि अभी एकदम से सडनली कोई रिलेशनशिप आ रहा, आगे चल के आ सकता है बाय एंड ऑफ द मंथ, या ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी अ सोलमेट एनर्जी इफ़ यू आर ओपन अप। ठीक है, टू रिसीव। तो अगर आप ओपन अप है तो जो एनर्जी हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि समथिंग इज हैपनिंग सो दैट कि आप सीख सके, आप आगे बढ़ सके, समथिंग इज कमिंग अप फॉर यू। मे बी इट इज़ अबाउट कि भगवान ने आपको पर्पसली इस चीज़ से दूर किया है ताकि कुछ अच्छा और बेहतर आपकी लाइफ में आ सके, जो आपके लिए सही है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं बोलूँगी आपको फॉर ऑल यू वर्गो। ओके, तो सोलमेट्स एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, नया रिलेशनशिप हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप इस जोन से बाहर, मतलब टेंशन वाले जोन से उससे बाहर आ चुके हैं एंड यू आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई, डेफिनेटली न्यू एनर्जी कमिंग। जो लोग टोटली सिंगल हैं और जो लोग रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैरिड है, देन आई थिंक इट्स अबाउट क्लोज्ड ऑफ। इट्स अबाउट लाइक लाइक थोड़ा सा स्लीप पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिड है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक काइंड ऑफ अ जोन जहाँ पे लाइक बातों को एग्जैजरेट मत कीजिए। इट्स अबाउट कि वर्क टूवर्ड्स इट। ठीक है, मतलब बैलेंस करके आगे बढ़ाइए रिलेशनशिप को। इट्स अबाउट दैट, जो लोग मैरिड है। और अगर नहीं है तो फिर
इसको एज अ फ्रेंडली, लाइक इन अ फ्रेंडली वे इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़िए। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसका मतलब होता है कि स्लीप मोड, और या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या हो सकता है आप लोगों के बीच में एक अलगाव है, या हो सकता है कि कोई और बीच में पर्सन आ गया है, या कोई रिटर्न कर गया है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो वो बहुत सारे रीजंस हमें दिखाई दे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैरिड लोगों की बात करें या कम, तो आउटकम आई थिंक इट्स अबाउट काइंड ऑफ अ बिट्रेयल, लाइक थर्ड पर्सन की वजह से बीच में, लाइक बिट्रेयल, चीज़ें खराब। ओके, करियर वाइज वर्गों के लिए कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, करियर वाइज वी हैव ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। मैंने आपको बोला था कि जस्टिस इज कमिंग, न्याय का वक्त है। मैजिशियन, आप जैसे चाहें, जैसा इन द सेंस आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा हो सकता है। कैसे? अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अगर आप सोचते हैं कि येस यू आर डूइंग गुड इन योर करियर, यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ इन योर करियर, तो वो आप अट्रैक्ट करेंगे एकदम इन द मंथ ऑफ मे स्पेशली। और अगर किसी ने कुछ बुरा किया है एट वर्क प्लेस, अगर किसी ने कुछ किया है, देन आई थिंक फैसला आपके हक में होने वाला है। हमारे पास यहाँ पे जस्टिस, डेविल, सो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, ओवरकमिंग एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, ठीक है। सो पॉजिटिव, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, जो भी सिचुएशन है। आई जस्ट सो 717, ठीक है। सो इट्स अबाउट दैट, और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए। बट विद द मैजिशियन कार्ड, जस्टिस, आई थिंक समथिंग मेजर, समथिंग गुड, पॉजिटिव कमिंग योर वे, स्पेशली मंथ ऑफ मे। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप है या करियर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टर्निंग इन। ओके, जब आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लोग आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके अराउंड, देन आई थिंक वो पीरियड है कि जब आप टर्न इन। इट्स अबाउट टर्निंग इन, का मतलब होता है कि कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, ठीक है, विद योर इनर, विद योर हायर सेल्फ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से आपको आंसर मिलने वाले हैं। वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, कोई आपको आगे मदद नहीं करेगा। ये जो जर्नी होती है सबकी है, सबको अकेले ही तय करनी होती है। और कुछ मैटर स्पेशली ऐसे होते हैं, कुछ डिसीजन स्पेशली ऐसे होते हैं जो आपको खुद को लेने हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको आके इस चीज़ में से निकालेगा, कोई आपको, अगर आप किसी पे ओवर वो हो रहे हैं, डिपेंडेंट, या व्हाट वी से दैट, लाइक को डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका हेल्प करेगा, आपको संभालेगा, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया एट ऑल। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सब कुछ आपको खुद को करना है, अपनी सूझबूझ से करना है, और अपनी समझ से करना है। यस, और दूसरी बात, ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाइक डोंट थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोगों के बहकावे में, या कुछ देर की, कुछ पल की खुशी के लिए हम बहक जाते हैं, ठीक है। ये साइड मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबडी। कुछ मिनट की कुछ पलों की खुशी के लिए बहक जाना, या उस बिहाफ के ऊपर डिसीजन लेना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। एंड इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स लाइक अ जर्नी, आपको खुद तय करनी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एक डिसीजन है, दिस वे और दैट वे, ठीक है। तो अगर यहाँ झूलते रहेंगे, ठीक है, तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ झूलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। डिसाइड आपको करना है, ठीक है, और सोच समझ के करना है। जो भी, मतलब जो भी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, या जॉब से, या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या ओवरऑल। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आई जस्ट और 10-10, तो इसका मतलब ये है 10-10, लाइक कंप्लीशन, सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन चैप्टर्स। तो वो वाली एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।